हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को साइंस का पोर्शन देखने वाले हैं। और वो में उसमें भी किसका फिजिक्स का चैप्टर थी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इससे पहले का चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने देखे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें जो भी हम करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम आपको ईयर भी देखा हुआ मिल जाएगा, दिखेगा आपको कि कब पूछा गया। और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है मानव सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? कॉर्निया में है, पुतली में है, परितारिका पे, या फिर रेटिना या दृष्टि पटल पे। कहाँ पे बनता है? तो रेटिना है। रेटिना क्या है? आंसर हो जाएगा आपका रेटिना। और इसी को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोनों को याद रखना। कभी कभी दृष्टि पटल दे देगा या फिर कभी सिर्फ रेटिना ही रहेगा। और 3 वर्षों में ये पूछा गया, 2013 में, 16 में और 24 में। तो ये इसलिए क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? सेकंड पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है तारों के टिमटिमाने तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पे हो गया, परिकिरणन के सिद्धांत पे हो गया, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई ने। तो किसके सिद्धांत पे है? तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी जब उसका अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। और ये भी 2 वर्षों में पूछा गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। नेत्र में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। कहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा? काल्पनिक नहीं बनेगा, हमेशा वास्तविक बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। तो और यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक, सीधा और बड़ा नहीं। वास्तविक जब भी बनेगा तो हमेशा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, सी। तो हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है। जो निकट के वस्तु को नहीं देख पाता है, देखिए इसमें क्या है, लॉजिक है। यहाँ पे देखिए निकट का बात बोल रहा है, तो निकट का बात जब भी बोले, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब दूर का दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है दोष वही होता है। इसको क्या दिखाई पड़ रहा है? तो दूर का दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हम दूर दृष्टि दोष देखें। निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। जैसे कि निकट का दिखाई देगा तो बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखेगा, तो उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या बोला? निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, मतलब जो निकट में वस्तु उसको नहीं देख पाता है और जो दूर में उनको देख पाता है, तो इसलिए इनको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन ए हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर सब गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे कम कौन विचलित होता है? तो लाल रंग का। और सबसे अधिक विचलित कौन होता है? देखिए सबसे पहले प्रिज्म सब जब गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको कि हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो लाल कलर बहुत कम उड़ता है, इसलिए यदि कहीं पे सिग्नल देखोगे आप तो वहाँ पे लाल कलर का जो बल्ब होता है, मतलब रेड रंग का यूज किया जाता है। और बैगनी कलर जो होता है उसका मतलब सबसे वो नीचे रहता है, मतलब सबसे अधिक किसका अपवर्तन होता है? तो हो जाता है किसका? तो वो हो जाता है बैगनी कलर का। ठीक है, तो इसलिए यदि आप आपसे पूछेगा कि सिग्नल में हम किस कलर का यूज करते हैं, तो रेड कलर का। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन झुकता है? तो वो झुकता है बैगनी, और सबसे कम लाल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है?
तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो बैंगनी होता है। और सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक बोला गया, यहाँ पे देखिए अधिक है, तो हम किसको टिक करेंगे? बैंगनी को। यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ-साफ देखने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टिता कहते हैं, या फिर संवेदन क्षमता कहते हैं, या फिर जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी बदलता है, ठीक है? बदलकर निकट स्थित वस्तु या फिर दूर स्थित वस्तु को साफ-साफ देख पाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता के द्वारा ही अपने आँख की फोकस दूरी को घटाकर बढ़ाकर दूर रखे वस्तु को या फिर निकट रखे वस्तु को देख पाता है, तो उनको हम कौन सा क्षमता बोलेंगे? तो समंजन क्षमता बोलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे है अवतल लेंस है, लेंस नहीं लिखा हुआ है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उसके बाद बाइफोकल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाएगा, ना कि दर्पण। तो उसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जरा दूरदर्शिता के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। निकट का बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर का बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक, यानी कि ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 10 का बोल रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, ठीक है। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा होता है, रेटिना के द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे मांसपेशियाँ नहीं लिखा, सिर्फ पेशियाँ लिखा है। तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जो नेत्र जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से देख पाता है, उस नेत्र में होता है। देखिए, स्पष्ट दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करता है? तो देख पाता है। तो इसलिए उसमें कौन सा दोष होगा? जो देखता है वही दोष होता है। निकट में देख लेगा साफ से तो निकट दृष्टि दोष, और दूर साफ से देख लेगा तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो 11 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? जो नेत्र दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, मतलब दूर का नहीं देख पाता है, तो निकट का देख पाता होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे कब बनेगा पता है आपको? जब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, रेटिना के आगे ही बन जाता है। यहाँ पर जैसे रेटिना है, यहाँ उससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उस स्थिति में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष। और यदि बाहर आ जाएगा तो क्या कौन सा दोष होगा उत्पन्न? तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी कि रेटिना से पहले ही बन जाता है। उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? उसमें दोष उत्पन्न होगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर क्या उत्पन्न होता है? यदि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा?
निकट दृष्टि दोष होगा या फिर दूर दृष्टि दोष होगा या फिर जरा दृष्टि दोष होगा या फिर वर्धनांतना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रमा पर खड़े खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जो आदमी चंद्रमा पर खड़ा होता है उसको अंतरिक्ष कैसा कैसा प्रतीत होता है, आकाश, तो उसको काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए हम लोग को कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है किसका, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उसको कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा, काला। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से